प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। मैं आप सबों का आज के इस आराधना में स्वागत करती हूँ। विशेषकर उन सभी भाई बहनों का जो हमारे साथ पहली बार इस आराधना में जुड़े हैं। आइए हम मिल करके परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे साथ है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपकी उपस्थिति निरंतर हम पर बनी रहती है। हम आज की आराधना को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। हम में से प्रत्येक के साथ आप बातचीत करें। हर एक बीमार को आप चंगाई दें पिता प्रभु। हर एक बंधनों को आप तोड़िए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन। इसने हमें जीवन दिया है, इसने हमें जीवन दिया है, इसने हमें जीवन दिया है, इसने हमें जीवन दिया है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक मसीह है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसने हमें चंगा किया है, इसने हमें चंगा किया है, इसने हमें चंगा किया है, इसने हमें चंगा किया है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक मसीह है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसने हमें शांति दिया है, इसने हमें शांति दिया है, इसने हमें शांति दिया है, इसने हमें शांति दिया है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक मसीह है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक मसीह है। परमेश्वर की स्तुति में आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसने हमें मुक्ति दिया है, इसने हमें मुक्ति दिया है, इसने हमें मुक्ति दिया है, इसने हमें मुक्ति दिया है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक मसीह है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसने हमें नया किया है, इसने हमें
हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करेंगे आज। एक बार हम पूरा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस आराधना में शामिल होने के लिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज हम में से हर एक को बहुत आयत से आशीष देने पाए, और इसलिए हम बड़ी प्रार्थना के साथ में बैठे हैं। ईश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, जो हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। आशीष दे जब आपके वचन पर हम ध्यान करते हैं। अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। यहेजकेल नबी की किताब उसका 37 अध्याय 27 और 28 पद में इस प्रकार से लिखा है। बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 37 वर्स 27-28। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच में सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र करने वाला हूं। आज हर व्यक्ति प्रभु को जानने पाए, हमारी यही प्रार्थना रहती है कि लोग प्रभु को जाने। परमेश्वर की महिमा सब जगह पर प्रकट हो, हर जुबान अंगीकार करे यीशु मसीह प्रभु, हर घुटना उसके सामने झुके और इस संसार के पाप और बुराई से लोग बच जाएं। यहेजकेल 37 अध्याय पहले पद से अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको यहां पर जो घटना घटी है इस्राएलियों के बीच में, बड़ा दयनीय घटना घटी। परमेश्वर का दास यहेजकेल आत्मा की भरपूरी में होकर के है, और परमेश्वर का आत्मा से जब भर गया, परमेश्वर का आत्मा उसको बाहर ले गया और पवित्र आत्मा उसको तराई के बीच में खड़ा किया, और वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। कई बार हम सोचते हैं कि जब हम आत्मा से भरे हुए रहेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, तो बहुत खूबसूरत जगह पर हम और आप पाए जाएंगे। परंतु जब हम आत्मिक रूप में आगे बढ़ते हैं तो कई बार परमेश्वर ऐसे जगहों पर ले जाता है जहां पर सब प्रकार की नकारात्मक चीजें भरी हुई रहती है। समस्या हमारे जीवन में दिखाई पड़ती है और हम नहीं जानते कि हम उस समस्या से कैसे ऊपर उठे। होपलेसनेस, आशाहीनता चारों तरफ है। परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक यहेजकेल के जीवन में है, और जब चारों तरफ परमेश्वर का आत्मा उसको घुमाया तो बहुत सी हड्डियां थी, और ये सूखी हड्डी, पवित्र आत्मा उससे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? यहेजकेल कहता है, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। और तब परमेश्वर उसको उसके आत्मिक जीवन के लेवल को एक स्केल ऊपर ले जा रहा, कहता है इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर और कह, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से कहता है, मैं तुम में मांस समवाऊंगा और सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। तुम्हारी नसें में उपजा करके मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, सांस समवाऊंगा और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब यहेजकेल भविष्यवाणी करने लगा, जब भविष्यवाणी कर रहा तो बड़ा भूडोल हुआ, और जब भूडोल हुआ तो हड्डियां हड़हड़ा करके एक दूसरे हड्डियों के साथ में जुड़ गई, और यहेजकेल देखता है कि नसें उत्पन्न हो रही है, मांस चढ़ा और चमड़े से ढप गई, परंतु सांस उनमें नहीं था।
परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल को कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। सांस से भविष्यवाणी करके कहो, हे सांस, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो, चार दिशाओं से आकर इन घात किए हुए लोगों के अंदर में समाओ, ताकि ये जी उठे। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब यहेजकेल भविष्यवाणी करने लगा, श्वास भी आ गए और ये जीकर अपने पांव के बल खड़े हो गए। एक बहुत बड़ी सेना वहां पर तैयार हो गई। अब फिर परमेश्वर का वचन यहेजकेल के पास में पहुंचता है। 11 पद से आगे, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई, हमारी आशा जाती रही है, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे मैं निकालूंगा, इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको वहां उनमें से निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगी और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने कहा है, और क्या भी है, यहोवा की यही वाणी है। और फिर उनको अगला जो भविष्य की बात परमेश्वर कहता है, मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर में तना रहेगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वे मेरी प्रजा के लोग होंगे, मेरा पवित्र स्थान उनके बीच में होगा। और तब सारी जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा इस्राएल का पवित्र करने वाला हूं। हालेलुया। प्यारो, आज सुसमाचार प्रचार कैसे प्रभावशाली होगा, कैसे लोगों के जीवन में काम होगा, हमारे जीवन के द्वारा हम कैसे परमेश्वर की महिमा की बातों को लोगों तक हम पहुंचाने पाएंगे। हमारे जीवन में आज सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, और वो है परमेश्वर का निवास का तंबू हमारे ऊपर में तना रहे। मतलब परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति हमारे बीच में रहे। और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होगी, हम वो कार्य को देखेंगे अपने जीवन काल में जिसको हम कभी आज तक हम देखे नहीं हैं। आज पूरे विश्व के अंदर में परमेश्वर अद्भुत रीति से अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। हर जाति, हर कुल के लोग ईश्वर की महिमा को देखने पा रहे हैं, और धारा की नाई प्रभु परमेश्वर की लोग की ओर लोग फिर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोगों के बीच में उसकी उपस्थिति बड़ी भरपूरी के साथ में रहे। आज हो सकता है इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर हम और आप बिखरे हुए हैं, हमारी कोई अस्तित्व, हमारी कोई गिनती नहीं, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा की अलौकिक सामर्थ को उंडेल करके हमारे जीवन में वो कार्य कर रहा है जिसकी चर्चा हो सकता है आज तक हमने नहीं सुनी है। और इसलिए हम तैयार हो जाएं। वो हमारा परमेश्वर महिमा का बादल, अग्नि का खंबा और अपना तंबू हमारे ऊपर में, हमारे घर के ऊपर वो तानना चाहता है। और जब परमेश्वर अपना तंबू तानेगा और अपनी महिमा को हमारे बीच में लाएगा, तो हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल भिन्न होगा। हमारे जीवन में एक नयापन आएगा। हालेलुया। और ये है आत्मिक जीवन का जो रेस्टोरेशन है, हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आएगी, जब वो तंबू तानेगा, तो हमारा जो जीवन है स्कैटर्ड, बिखरा हुआ नहीं रहेगा, परंतु हम और आप एक साथ मिल करके परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। वो परमेश्वर अपनी महिमा का बादल, अग्नि का खंबा हमारे बीच में प्रकट करने पाए। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होगी, परमेश्वर अपना तंबू हमारे ऊपर में खड़ा करेगा, तो क्या क्या होगा, 3 बातें मैं बोल के समाप्त करना चाहता हूं। पहली बात हमारे जीवन में जो होगी वो क्या है? पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका पहला वचन,
जहां इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, फर्स्ट किंग चैप्टर 17 वर्स 1 लिखा है, तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। मतलब एलिया नबी का जो जीवन था परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला जीवन था, और जब परमेश्वर की उपस्थिति एक व्यक्ति के जीवन में होती है, मेरे आपके जीवन में होगा, तो वो सबसे बड़ी बात जो हमारे जीवन में आगी वो है खराईपन। हमारा खराई के साथ में जीवन जीने पाएंगे। चारों तरफ आज हम देखते हैं पाप का प्रभाव भयंकर रूप से है, बिल्कुल वातावरण पॉल्यूटेड हो गया है, अधर्म भयंकर रूप से बढ़ गया है, लोगों के बीच में मेल प्रेम मोहब्बत समाप्त हो गया है। ऐसे समय पर प्यारो, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर हम देखते इसके पृष्ठभूमि को 16 अध्याय में 29 पद से आगे कि यहां पर आहाब जो इस्राएलियों का राजा था, वो सोमरोन में 22 वर्ष तक राज्य कर रहा था, और ओमरी के पुत्र आहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने तो नाबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों की राजा एतबाल की बेटी इजीवेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने बाल का एक भवन सोमरोन में बना करके उसमें बाल की एक वेदी बनाई, और आहाब ने एक असेरा भी बनाया, वरन उसने उन सब इस्राएली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। एक तरफ भयंकर आत्मिक गिरावट परमेश्वर के लोगों के बीच में है, क्योंकि राजा आहाब जो इस्राएल का राजा था वो स्वयं एक ऐसा कदम बढ़ाया जो परमेश्वर के लोगों के लिए उचित नहीं था, और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जिनकी उपस्थिति में लोगों को रहना चाहिए था, आज लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं वरन वे लोग बाल असेरा के उपस्थिति में जीवन जी रहे हैं, और उनके बीच में एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक समस्या आ रही है। परंतु परमेश्वर का अभिषिक्त दास एलिया नबी जो गिलाद के परदेशियों में था, उसने आहाब से जाकर के कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। एक खराई का जीवन परमेश्वर एलिया नबी को दे रहा है। कलीसिया को परमेश्वर खराई का जीवन देना चाहता, पवित्रता का जीवन देना चाहता है, निष्कलंक जीवन देना चाहता, निर्दोष जीवन देना चाहता, ताकि इस संसार के लोग हम क्या प्रचार करते हैं उसको नहीं सुनेंगे, लेकिन हम क्या प्रैक्टिस करते हैं उसको लोग देखने पाएंगे। हालेलुया। मेरा आपका जीवन ही जीवित पत्री होगा। लोग हमारे जीवन की बातों को नहीं, लेकिन हमारे अच्छे कर्मों को देख करके, हमारे चाल चलन को देख करके हमारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बड़ाई करने पाएंगे और कहने पाएंगे कि ये जन परमेश्वर का भक्त है। हालेलुया। वो सारपत के विधवा के घर के अंदर में गया एलिया नबी उस महा अकाल के समय में, और 3.5 वर्ष तक जब वहां वो रह रहा है, परमेश्वर की महिमा को वो विधवा देखी। उसका इकलौता बेटा जब मर गया, वो एलिया नबी परमेश्वर की महिमा को लाया, वो जीवन को लाया उस जगह पर। उसी प्रकार से परमेश्वर आज इस संसार के अंदर में मुझको और आपको रखा है, ताकि हम जीवनदायक आत्मा को इस संसार के अंदर में, जहां हड्डियों के लोग बिखरे हुए हैं, जहां सब प्रकार का भेदभाव और कलर और सब प्रकार की भाषा के कारण जो गड़बड़ी है, यह सब प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में समाप्त हो जाए, और लोग मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने के लिए अपने जीवन को लोग समर्पण कर दें। हालेलुया। प्यारो, खराई एलिया के जीवन में आई। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। आज हम चाल के खरे क्यों नहीं हैं? हर डगर में हम समझौता करते हैं, इसलिए
क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में हम नहीं रहते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो परमेश्वर का भय हमारे जीवन को सब प्रकार के बुराई और पाप से अलग रखेगा। उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय और उसके पहले पद से आगे हम देखते हैं, यहां पर एक नौजवान की गवाही। यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया। पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग है और जो काम करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने लगा। प्यारो, चिंता ना करें कि आप किस परिस्थिति में हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो संसार के लोगों का फेवर आपके ऊपर में होगा। हालेलुया। वर्क प्लेस में आपके जो अधिकारीगण है उसका फेवर आपके जीवन में होगा। अपने टोले महल्ले में जहां आप रहते हैं, आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो आपके पड़ोसी का फेवर आपके जीवन में होगा। परंतु कई बार हमारे जीवन में हम इस प्रकार का फेवर नहीं पाते हैं। हमारा पड़ोसी जिनके बीच में हम रहते हैं, बोली वचन नहीं होता है। वर्क प्लेस में जहां हम कार्य करते हैं वहां पर भी हम स्ट्रगल करते हैं अपनी पहचान के लिए। प्यारो, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम रहेंगे, ओ परमेश्वर हम में से हर एक के परिस्थितियों को परिवर्तित करेगा। यूसुफ के ऊपर में उसके स्वामी का बड़ा फेवर आ गया और इस प्रकार से यूसुफ के ऊपर में जब उसके स्वामी का फेवर आ गया, वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने अपने घर का उसको अधिकारी बना दिया, सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। जब उसने उसको अपने घर का स्वामी और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर में आशीष देने लगा। क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा आशीष दे रहा है। हालेलुया। प्यारो, हमें कंज्यूमर नहीं बनना है, हमको कंट्रीब्यूटर बनना है। हालेलुया। हमको और आपको, हम समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम अपने वर्क प्लेस में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम चर्च के अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम अपने पड़ोसी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे जीवन के लिए है। वो यूसुफ के कारण ईश्वर की आशीष उस मिस्री के घर में आ गई, इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में गई, यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी छोड़ वो अपनी संपत्ति का कोई भी हालचाल नहीं जानता था। सच फेवर परमेश्वर इस नौजवान को दे रहा है। लिखा है यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। जब परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर में होगा, आप डेंजर जोन में कई बार जाएंगे। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं
और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुर्दशा करके परमेश्वर का अपराधी में क्यों बनूं? ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करते रहे, पर उसने उसकी नहीं मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया। घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर नहीं था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा, बाहर निकला। क्यों क्यों बाहर निकला? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति वो गुनाह, वो पाप नहीं करेगा। आज इस संसार के अंदर में कई बार हमारा आप अपने लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं करने पा रहे हैं, अपने कैरेक्टर को हम बिल्डअप नहीं करने पा रहे हैं, उसको हम सुरक्षित नहीं रखने पा रहे हैं। जवान युवती बर्बाद होते जा रहे हैं अपने जीवन में। प्यारो, अगर बर्बादी से हम बचना चाहते हैं, सब प्रकार के अधर्म और पाप से, व्यभिचार से, सब प्रकार के कुकर्म से बचना चाहते हैं, तो दुनिया के अंदर में कोई भी शक्ति, कोई भी रूल और रेगुलेशन आपको बचा नहीं पा रहा है। सारे रूल रेगुलेशन अच्छी चीजें हैं, परंतु हम फेल हैं। प्यारो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का उपस्थिति है जो हमारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए हमारी आपकी सहायता कर सकता है। हालेलुया। ओ प्यारो, यूसुफ वस्त्र छोड़ करके भागा, जो भी कि उसको दाम चुकाना पड़ा। जब स्वामी घर आया, उसकी पत्नी सारा ब्लेम लगाई कि ये इब्री लड़का मेरे साथ क्या करने जा रहा था। ये वस्त्र छोड़ करके भागा और बहुत गुस्सा हो गया मिस्री स्वामी। यूसुफ को पकड़ के जेल खाने के अंदर में डाल दिया, परंतु परमेश्वर उसको जेल खाने के अंदर में भी नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो परमेश्वर की उपस्थिति जेल खाने के अंदर में भी उसको ऊंचे स्थान पर नियुक्त किया। प्यारो, परमेश्वर इसी प्रकार से चाहता है इस संसार के अंदर में। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति मेरे आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उनके ऊपर तंबू तानूंगा, मेरा पवित्र स्थान होगा। और जब मेरा पवित्र स्थान होगा, हमारा और आपका घर, मेरा और आपका व्यक्तिगत जीवन, तब सारी जातियां जानेंगे कि यहोवा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का वो महान सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता, दूसरा तिमोथी 2 अध्याय, दूसरा तिमोथी, 2 तिमोथी चैप्टर 2 20 और 21 पद, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के वरन काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट 21, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और अपने स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। और इसलिए कहता 22वें पद में, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्यारो, समय हमारे लिए बहुत कम है। अनावश्यक समय को हम बर्बाद होने ना दें। व्यर्थ जगहों में हम गॉसिप करने में अपने समय को बर्बाद ना होने दें। जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम और आप रहेंगे, वो परमेश्वर को खींच करके ले जाएगा
और अपनी उपस्थिति में हमको रख करके हमारे जीवन को टोटल वो ट्रांसफॉर्म करेगा। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियन अध्याय 17-18 पद में इसलिए पौलुस कहता प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा वो पर स्वतंत्रता है। और जिस प्रकार उगाड़े चेहरे से दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं उसी के तेजस्वी रूप में परमेश्वर की उपस्थिति में हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं और हमारे जीवन के अंदर में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। हालेलुया। और इसलिए आज के संदर्भ में बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। अगर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे, यहेजकेल 37 अध्याय पहले पद से पढ़ेंगे, हमारा जीवन बिखर जाएगा। हड्डियां बिखरी हुई है, नसें नहीं है, मांस नहीं है, श्वास नहीं है, चमड़े नहीं है, बिल्कुल नामधराई हो रही है। परमेश्वर के लोगों की नामधराई चारों तरफ होने ना पाए आज के दिन में। और इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति ही है जो हमारे जीवन को सब प्रकार की नामधराई से बचाने की सामर्थ्य रखता है और हमारे जीवन में खराई की आत्मा को परमेश्वर देता है। और हम और आप एलिया के समान विपरीत परिस्थिति में हम खड़े होंगे। ओ हम यूसुफ के समान विपरीत परिस्थिति में हम खड़े होंगे। हमारा जीवन ईश्वर की महिमा के लिए होगा। सेकेंडली, दूसरी बात, जब परमेश्वर अपना तंबू हमारे ऊपर में तानेगा तब क्या होगा। न्यायों की किताब बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 और उसके 12 पद से आगे हम देखते हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन दे करके कहा, हे शूरवीर सुरमा यहोवा तेरे संग है। ये शूरवीर सुरमा यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती। आज हमारे पास में, आपके पास में भी इसी प्रकार का प्रश्न होगा। ओ परमेश्वर, अगर तो हमारे साथ में होता तो मेरे परिवार में इस प्रकार की परिस्थिति क्यों उत्पन्न होती। अगर परमेश्वर तू मेरे साथ होगा तो ये बीमारी की हालत क्यों नहीं भागती। अगर परमेश्वर तो हमारे साथ होता ये गरीबी बेरोजगारी की हालत क्यों नहीं सुधरती है। हमारे जीवन में तरह तरह के प्रश्न होंगे प्यारो। और ऐसे समय में परमेश्वर अपना तंबू हमारे ऊपर में तानना चाहता है। वो परमेश्वर गिदोन से कहता है, उस पर दृष्टि करके इसी शक्ति पर जा और तुम मिद्यानियों को के हाथ से इस्राएलियों को तुम छुड़ाओगे। गिदोन कहता है, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं। देख, मनस्से में मेरा गोत्र सबसे कंगाल है, मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। प्यारो, जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं होती तो हमारे अंदर में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करता है। हीन भावनाएं हमारे जीवन को अपने कब्जे में कर लेती है और हमारे अंदर में जो भी कि हम बड़े टैलेंटेड हैं, हमारे अंदर में अच्छे गुण हैं, हम अपने उन गुणों को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि हम इस संसार में क्या कुछ कर सकते हैं और हीन भावना में हम जीते रहते हैं। हमारे अंदर का जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को हम समझ नहीं पाते। आज बहुत सारे विश्वासी इस संसार के अंदर में इसी प्रकार हीन भावना से ग्रसित होकर के जीवन जी रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर आज अपने आप को मेरे आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है, अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है, ताकि हम दाखरस के कुंड में गेहूं झड़ने वाले नहीं, लेकिन वो नरसिंगा लेकर के हम सियोन में नरसिंगा फूंकने वाले हम व्यक्ति बन जाएं और इस प्रकार शहर के ऊंचे स्थानों में जाकर के इस झारखंड प्रदेश के एक एक गांव में नरसिंगे के आवाज को हम पहुंचाने वाले व्यक्ति बन जाएं। हालेलुया। हिम्मत होगी, हम आगे बढ़ेंगे, डरपोक हम नहीं रहेंगे। हम डरते घबराते क्यों हैं? हमें गवाही देने के लिए भी डर लगता है, लोगों को यीशु के बारे में बतलाने के लिए डर लगता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीने नहीं पा रहे हैं।
डर और भय का आत्मा हमारे जीवन में, पौलुस प्रेरित, इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है तीमुथियुस को कि परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया है, लेकिन संयम का आत्मा दिया है, हिम्मत का आत्मा दिया है और प्रेम का आत्मा दिया है। और उस प्रेम और हिम्मत का आत्मा को, संयम का आत्मा को लेकर के हम अपने शहर के अंदर में खड़े होंगे, हम अपने राज्य के अंदर में खड़े होंगे। प्यारो, हम और आप मिद्यानियों की ताकत को, अमालेकियों की ताकत को और सारे शत्रु की हर एक ताकत को, गरीबी, बेरोजगारी, हर प्रकार की परेशानी, चिंता और सब प्रकार का बीमारी के ऊपर में हम जयवंत होने पाएंगे। और हम देखेंगे कि हमारा परमेश्वर हमको, आपको जय के उत्सव में ले चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर गिदयोन को हिम्मत दिया। आगे चल करके जब नरसिंगा फूका, पहाड़ के गुफाओं में रहने वाले इस्राएली निकल रहे हैं, गड्ढों में छिपे हुए इस्राएली निकल रहे हैं और दूर दराज में बिखरे हुए इस्राएली निकल रहे हैं। 32,000 की फौज को गिदयोन देख रहा अपनी आंखों से। हालेलुया। प्यारो, इस प्रदेश के अंदर में बहुत सारी संभावनाएं हैं, हमारे देश के अंदर में बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन गिदयोन की आत्मा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब गिदयोन की आत्मा हमारे जुबान के अंदर में होगी, निश्चित रूप से हम बहुत सारे लोगों को हम निकलते देखने पाएंगे जो इस देश के अंदर में है, इस राज्य के अंदर में है, जो इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी आगे बढ़ने नहीं पा रहे। परमेश्वर उनको बाहर निकालेगा, उनके अंदर परमेश्वर अपनी आत्मा को देगा, अपनी आज्ञाकारिता की आत्मा को देगा। 32,000 के लोग जब निकले, परमेश्वर कहता है, गिदयोन, इतनी बड़ी फौज से मैं लड़ाई में तुमको जीत नहीं दे सकता और इसलिए उनको परखना पड़ेगा। और जब परख रहा है गिदयोन, न्यायों की किताब 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, मात्र 300 लोग खड़े निकले, परंतु परमेश्वर कहा ये लोग काफी हैं जो ओबीडिएंट हैं। अब इनके एक हाथ में मशाल दो, दूसरे हाथ में नरसिंगा दो, और यही मशाल और इसी नरसिंगे से हम जीतने पाएंगे। मिद्यानियों के ऊपर में इस्राएलियों को परमेश्वर विजय दिया। प्यारो, परमेश्वर आज इसी प्रकार से हमारे जीवन को भी हिम्मत से भरा हुआ देखना चाहता है, ताकि हमारा कोई और दूसरी ताकत नहीं, लेकिन जब आत्मा की भरपूरी में होकर के हम उस नरसिंगे की आवाज को, नबुवत की आत्मा को अपने जुबान से निकालेंगे, परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी और लोग नतमस्तक होकर के कहेंगे यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर एक जीव उसका अंगीकार करेगा, यीशु मसीह प्रभु है। हमारे अंदर के सारे डर और भय समाप्त हो जाएंगे, हम और आप खराई के साथ में जीवन जीते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे जीवन में ईश्वर की अलौकिक आशीष आएगी। तीसरी और अंतिम बात, जब परमेश्वर का प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में होगी, यहेजकेल उसका 37 अध्याय में जैसा हम देखते हैं कि मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर में तना रहेगा। जब परमेश्वर का तंबू हमारे जीवन में तना रहेगा, यशायाह 43 अध्याय और उसके पहले दूसरे पद में लिखा है, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 43 वर्सेस 1 to 2, जहां पर परमेश्वर प्रतिज्ञा किया और कहता है, परमेश्वर की वाणी ये है, परमेश्वर नबूवत द्वारा संदेश आज देता है हमको और आपको, और कहता है, इस्राएल तेरा रचने वाला और याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। जब तू जल में होकर के जाओगे, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चले, वे तुझे नहीं डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, आग की आंच तुझे नहीं लगेगी, उसके लौ तुझे नहीं जला पाएगी। प्रेजेंस ऑफ गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। दानियल 3 अध्याय 19 पद से 25 पद तक में हम देखते हैं किस प्रकार सदरक, मेशक, अबेदनगो धधकते आग की भट्टी के अंदर में डाल दिए गए हैं। लेकिन
नबूकदनेस्सर राजा देखता है कि वह चौथा व्यक्ति है और ये बड़े आराम से आग की ज्वाला में टहल रहे हैं। परमेश्वर का प्रेजेंस उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारे जीवन में भी डर और घबराहट आती है। परमेश्वर के प्रेजेंस में रहें, परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा करेगा। यहोशू 3:14 से 17 तक, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 3 वर्सेस 14 to 17। मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू इस्राएली प्रजा का कमांडर होकर के आगे चल रहा है। परमेश्वर उसको प्रॉमिस दिया कनान देश को लेने के लिए, परंतु देखता है सामने यरदन नदी, और यरदन नदी को दो भाग करना उसके वश की बात नहीं। लाल समुद्र को दो भाग किया, वो व्यक्ति तो मर गया ना वो पर्वत पर। अब यहोशू क्या करेगा उसको समझ में नहीं आ रही है, परंतु जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप और हम रहेंगे तो परमेश्वर रास्ता भी बतलाएगा कि उस परिस्थिति से हम कैसे बाहर निकलेंगे। हालेलुया। कैसे हम बाहर निकलेंगे। परमेश्वर हमको ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा देगा, और यही काम हुआ। परमेश्वर यहोशू को रास्ता बतला रहा है कि तुम्हारे सारे याजकों को ले चलो और उनको पाती पाती करो और वाचा के संदूक को लो, और जो ही याजकों का पांव यरदन नदी में पड़ेगा, यरदन नदी दो भाग हो जाएगा और तुम स्थल पार हो जाओगे। हालेलुया। प्यारो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर हमारे विपरीत परिस्थिति से निकलने के लिए हमको ज्ञान और बुद्धि देगा। आग की ज्वाला में जाएंगे, परमेश्वर वहां पर भी अपनी उपस्थिति से मेरे आपके जीवन की रक्षा करेगा। योना 2:1 से 7 तक हम देखते हैं, जल मगन हो गया है, मगरमच्छ के पेट के अंदर में योना है, और वहां पर से जब चिल्ला रहा है, दुहाई दे रहा है, परमेश्वर ओ मगरमच्छ को कहा कि मगरमच्छ योना को तुम डाइजेस्ट मत करो। हालेलुया। लेकिन 3 दिन के बाद उसको स्थल में उगल देना, क्योंकि मैं उसको चुना हूं और मैं उसको नीनवे में भेजना चाहता हूं, ताकि नीनवे में जाकर के लोगों के बीच में वो प्रचार करे, लोग वहां के लोग मन फिराएं। प्यारे, परमेश्वर मुझको नष्ट होने नहीं देगा। जब भी कि हम मृत्यु की वादियों से होकर के गुजरेंगे, लेकिन चिल्ला करके उस परमेश्वर की दुहाई दे, परमेश्वर की उपस्थिति को उन विपरीत परिस्थितियों में मांगे, कहें ओ परमेश्वर, जब तक तू मुझको आशीर्वाद नहीं देगा मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के साथ में हमारा आपका इनकाउंटर होगा, प्यारो, हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, मगरमच्छ के पेट के अंदर में भी परमेश्वर जीवनदायक आत्मा को डालने वाला परमेश्वर है। और लाल समुद्र को दो भाग करने वाला, यरदन नदी को 2 टुकड़ा करने वाला परमेश्वर जीवित है। और इसलिए हमारे जीवन की सुरक्षा होगी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। और इसलिए आज हमारा आइए कदम बढ़ाएं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में कैसे आएगी, हम कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करेंगे। 2 कोरिन्थ 6 अध्याय और उसका पद संख्या 17-18 पद, जहां पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 6 वर्सेस 17-18, इसलिए प्रभु कहता उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। 16 पद में लिखा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूते। हम अलगताई का जीवन जिए,
पवित्रता का जीवन जिए। और जब पवित्रता हमारे बीच में आएगी, प्यारो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में अद्भुत रीति से प्रकट होगी और हम परमेश्वर के महान और सामर्थ्य हाथ को देखने पाएंगे। दूसरी बात, मत्ती 18 अध्याय 18, 19, 20 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। फिर से संगति बहुत जरूरी है। वैश्विक महामारी के समय हमने संगति का आवश्यकता को महसूस किया होगा जब हम अपने घर में बंद थे, परंतु परमेश्वर आज हमें सर एक इस बात को रियलाइज करने के लिए अवसर दिया है ताकि हम अपने परिवार के लोगों के साथ में एकजुट होकर के रहें। वाइफ हस्बैंड एक मन एक चित्त होकर के रहें, बच्चे माता पिता एक मन और एकजुट होकर के रहें। हम अपने पड़ोसियों से एकजुट एक मन के होकर के रहें और इस प्रकार के संगति को हम डेवलप करें अपने लाइफ में। परमेश्वर का निवास का तंबू हमारे ऊपर में तना रहेगा। प्रेजेंस ऑफ गॉड विल कम इन आवर मिड्स, हमारे बीच में आएगी और हम देखने पाएंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में जब आएगी, प्यारो, सब प्रकार का बंधन टूटेगा। और इसलिए भजन संहिता 133 अध्याय में इस प्रकार से लिखा, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। वह तो सुत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया, उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष को ठहराया है। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएं। संभव हो हम प्रभु के सामने घुटना टेके, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को लाएं और कहें, प्यारे परमेश्वर, मुझे इस संसार में और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तेरे निवास का तंबू, तेरे निवास का तंबू तेरे लोगों पर तना रहेगा और तू उनका परमेश्वर होगा और वे तेरी प्रजा के लोग होंगे। और जब तेरा पवित्र स्थान उनके बीच में सदा के लिए रहेगा, सब जाति के लोग जान लेंगे कि यहोवा इस्राएल का पवित्र करने वाला परमेश्वर है। खड़े हो जाएंगे अपनी जगह, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। प्यारो, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में रहेंगे, हमारे जीवन में एलिया नबी के अंदर में जो खराई की आत्मा थी, यूसुफ के जीवन में जो खराई की आत्मा थी, वही खराई और पवित्रता और निर्दोषता का जीवन हमारे अंदर में आएगा। हम पोल्यूटेड होने से बच जाएंगे, हम निष्कलंक जीवन जीने पाएंगे। हमारे अंदर हिम्मत होगी, जिस प्रकार गिद्योन को हिम्मत मिला। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, हानिकारक चीजें हमारे जीवन में आएंगी, परंतु हम प्रबल हो जाएंगे और ईश्वर की महिमा के लिए हम जीवन जीने पाएंगे। अपने हाथों को उठा करके कहें, प्यारे परमेश्वर, अपनी उपस्थिति मेरे जीवन में दे। अपना तंबू, अपना तंबू, अपने निवास का तंबू मेरे जीवन में तान दे, तान दे। हालेलुया, गॉड ऑलमाइटी, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। तेरी महिमा का बादल हमारे बीच में उतरने पाए, आत्मा की आग हमारे बीच में लगने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का हम धन्यवाद करें। आज इस घड़ी प्रभु के सामर्थ्य हाथों में समर्पण करें अपने जीवन को। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ गॉड, हालेलुया, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, अपना पवित्र स्थान हमारे बीच में बनाने वाला परमेश्वर है। सूखी हड्डियों को जीवन दिया, हमारे जीवन को भी आत्मिक रूप में जागृत कर दे। हालेलुया। ताकि हमारे जीवन में खराई, पवित्रता, शुद्धता, निष्कलंकता आने पाए। परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें हिम्मत मिलने पाए। हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बचाने वाला परमेश्वर, दानियल को बचाने वाला परमेश्वर, यहोशू और सारी इस्राएली प्रजा के लिए मार्ग खोलने वाला परमेश्वर, योना को बचाने वाला परमेश्वर, तो वही परमेश्वर हमारे बीच में है। अपनी महिमा हमारे जीवन में प्रकट कर पिता। तेरी उपस्थिति में हमारे जीवन को रख। यही हमारी प्रार्थना है, मांगते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। जो बीमार है प्रभु उनको छू चंगाई दे। दुर्बलता यीशु के नाम में दूर हो। और तेरी अलौकिक सामर्थ्य के बीमार शरीर पर इसमें अद्भुत रीति से पहुंचने पाए। छुटकारा दे, चंगाई दे, चंगाई दे। हालेलुया। सब प्रकार का बंधन को तोड़, श्राप को तोड़ दे। अपनी आशीष को आने दे प्यारे परमेश्वर पिता। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों, सुन लो यीशु की पुकार।